गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज समाचार पत्रों की ताज़ा खबर लेकर उपस्थित हुए हैं। आज रविवार है, दिनांक 19 तारीख है। तो शुरुआत करते हैं कुछ खास खबर के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब था बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस की। पहली खबर है कि 100 से अधिक स्कूलों में जो है अनुदेशकों की बहाली होगी। इसके संबंध में जो है एक खबर आई है। तो 100 से अधिक स्कूलों में, छात्रों वाले स्कूलों में 3523 अभ्यर्थी पहले चरण में अनुदेशक के पद पर बहाल होंगे। उसके बाद अगले माह से राज्य के मेडिकल स्कूलों में होने वाली शारीरिक एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले बहाली उन मिडिल स्कूलों में होगी जहां 100 या उससे ज़्यादा संख्या में बच्चे होंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण 3523 अभ्यर्थी पहले चरण में अनुदेशक के पद पर बहाल होंगे। इसके अतिरिक्त 4863 खाली रह जाएगी, जिसे दूसरे चरण में भरने के लिए फरवरी में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा ली जाएगी। खास बात यह है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद अंशकालिक हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक प्रदेश के मिडिल स्कूलों में कुल 8386 सृजित पद पर शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की प्रतिमाह जो है 8000 रुपये नियत वेतन के रूप में मिलेगा। उन्हें 200 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद अंशकालिक हैं। ये अधिसूचना के मुताबिक शिक्षक की नियुक्ति की भांति नगर नियोजन इकाई के प्रखंड नियोजन इकाई को समेकित करते हुए जिला का एक रोस्टर पंजी भी होगी। नियुक्ति हेतु समय सारणी प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा तय होगा। योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र नियोजन समिति के सदस्य सचिव स्तर पर हाथों हाथ स्पीड पोस्ट द्वारा निबंधित डाक से प्राप्त किया जाएगा। तो इसमें जो है मेगा सूची जो है के आधार पर होगी बहाली। नियोजन इकाई जो है सचिव तैयार करेंगे मेगा सूची का प्रारूप। योग्यता परीक्षा के प्राप्त प्रतिशत अंक समान रहने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें मेगा सूची ऊपर रखा जाएगा। तीसरा, समान प्रतिशत अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा उसका नाम मेगा सूची ऊपर होगा। उसके बाद नियुक्ति प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर मेगा सूची NIC के वेब पोर्टल पर प्रकाशित होगा। चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच नियुक्ति पत्र मतलब सर्टिफिकेट की जांच के बाद नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो ये सारी खबर थी। अगली खबर हम देखते हैं। जिला अध्यक्ष जो है उसका चुनाव जीप अध्यक्ष का चुनाव 27 से 3 जनवरी के बीच होगा और जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए चुनाव की तिथि जीप घोषित कर दी गई है। और इसमें जो है चुनाव कार्यक्रम का जो है पद का नाम उप मुखिया, उप सरपंच, पंचायत समिति प्रमुख, जीप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो इसमें देख सकते हैं कि आप दिया हुआ है ये जो है पद है। इसकी सूचना जारी करने का अंतिम तिथि जो है 20/12, 19/12 और 19/12 तक है। तो चुनाव की निर्धारित तिथि जो है ये आपको 24, 27 और 27 से 3 जनवरी तक है। तो 24 से 31 दिसंबर, 27 से 3 जनवरी, 27 से 3 जनवरी की तिथि दिया गया है। राज्य में पंचायत चुनाव को राज्य संस्थाओं ने द्वारा 6 प्रमुख पदों पर पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और ग्राम कचहरी के सरपंच एवं पंच के पदों पर चुनाव 11 चरणों में पूरा हो चुके हैं। अब जिला परिषदों के अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष, उप सचिव, उप सरपंच, पंचायत समिति प्रमुख के चुनाव की तिथि शनिवार को जारी कर दी गई है। इसके अनुसार उप मुखिया व उप सरपंच के चुनाव को लेकर 20 दिसंबर तक सूचना जारी की जाएगी। 24 से 31 दिसंबर के बीच चुनाव होगा। वहीं पंचायत समिति प्रमुख के पद के चुनाव को लेकर 19 दिसंबर तक सूचना जारी होगी। 27 दिसंबर से 3 जनवरी 2022 के बीच चुनाव होगा, जबकि जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए
19 दिसंबर तक सूचना जारी होगी। 27 दिसंबर से 3 जनवरी 2022 के बीच चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने शनिवार को राज्य के सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत के इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। आयोग के अनुसार नवगठित ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरियों को जिला गजट में प्रकाशित करने, निर्वाचित सदस्यों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा शपथ दिलाने, उप मुखिया, उप सरपंच, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायत की पहली बैठक के अगले 5 वर्षों के लिए पंचायत का गठन होगा। डीएम शपथ ग्रहण के लिए बीडीओ और सीओ को करेंगे प्राधिकृत। आयोग के अनुसार डीएम विभिन्न पदों के चुनाव को लेकर प्रखंड पदस्थापित वीडियो, सीओ के अतिरिक्त अनुमंडल जिला मुख्यालय के पदस्थापित पदाधिकारी को भी शपथ ग्रहण कराने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे। आयोग के अनुसार उप मुखिया वो उप सरपंच के चुनाव की तिथि, समय व स्थान वीडियो तय करेंगे और सभी निर्वाचित सदस्यों को इसकी सूचना देंगे। चुनाव के 3 दिन पूर्व सदस्यों को इसकी सूचना दी जाएगी। राज्य में वर्ष 2016 में गठित ग्राम पंचायत ग्राम कचहरी की कार्य अवधि जून 2021 को समाप्त हो चुकी है। विघटित पंचायत ग्राम कचहरियों के स्थान पर परामर्श समितियां गठित हैं। अगली खबर है कि 3523 पदों पर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के साथ एसटीईटी 30,675 शिक्षकों की भी शेड्यूल एक साथ जारी होंगे। तो शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब 30,675 अभ्यर्थी जो चयनित होंगे विषयवार कोटिवार, वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 30,675 अभ्यर्थियों को आगामी चरण की नियुक्ति हेतु सफल घोषित किए थे। शिक्षक भर्ती रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2019 की निकाली गई एसटीईटी विज्ञप्ति संख्या PR 373 कानूनी दावपेच के बाद रिजल्ट जारी किया गया, जो शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक चयनित। इसमें जो है पात्रता परीक्षा की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक चयनित 30,675 अभ्यर्थी विज्ञप्ति अनुसार सफल घोषित किए गए। पात्रता सह कॉम्पिटिटिव नेचर की थी। अब अभ्यर्थी कहना कि विज्ञप्ति तो एक तो नियुक्ति प्रक्रिया भी एक साथ प्रारंभ हो। विज्ञप्ति रिक्तियों के अनुरूप विज्ञापन के चयन प्रक्रिया के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की बहाली के लिए सर्टिफिकेट एवं शिक्षा विभाग को आगे प्रक्रिया शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक के साथ प्रारंभ करें। सभी एसटीईटी 2019 चयनित 30,675 शिक्षक अभ्यर्थी लगातार बिहार बोर्ड से सर्टिफिकेट एवं शिक्षा विभाग से ऑनलाइन सेंट्रलाइज विधि द्वारा लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अगली खबर है पंचायत सरकार का गठन, इसमें डेट निर्धारित कर दिया गया है। अगली खबर है कि मद्य निषेध में 365 सिपाही जो है आवेदन करेंगे, तो ये मद्य निषेध से निकला हुआ है। और केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही की भर्ती में राज्य के मद्य निषेध सिपाही पद की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत मद्य निषेध से उत्पाद एवं निबंधन विभाग के 365 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 19 दिसंबर से ली जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2022 से निर्धारित है। इसके लिए 1 जनवरी 2021 तक मैट्रिक पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 75 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 27, SC/ST थर्ड जेंडर को अधिकतम 30 वर्ष के निर्धारित और अंतिम मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्राप्त अंक के आधार पर की जाएगी। 2 चरण में होगी नियुक्ति। मद्य निषेध में सिपाही के लिए 2 चरण नियुक्ति की प्रक्रिया आयोजित होगी। इसके लिए प्रथम चरण में लिखित परीक्षा आयोजित होगी। इसमें मैट्रिक स्तर के 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित होगी। लिखित परीक्षा के OMR उत्तर परीक्षा 2 प्रतियों में होगी। इसके लिए एक कार्बन कॉपी केंद्रीय चयन परिषद के पास सुरक्षित रखी जाएगी। OMR सीट पर अधिक जानकारी नहीं भरने पर गलत दर्ज करने का स्वतः रद्द हो जाएगी। दृष्टिहीन दिव्यांग के लिए पार्षद की ओर से श्रुति लेखक की व्यवस्था भी की जाएगी। यदि उन्हें प्रति घंटा 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे।
अगली खबर है छठे चरण प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति की काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। अगले सप्ताह शेड्यूल जारी करने की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है और प्रदेश के छठे चरण में 30,020 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति का शेड्यूल भी जल्द जारी होगी। तो यहाँ पे 94,000 पदों की बहाली के लिए शेड्यूल शीघ्र जारी होगी। पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के साथ ही छठे चरण की अटकी शिक्षक नियुक्ति की शेड्यूल जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है, अगले सप्ताह में जारी हो जाएगी। उसके साथ ही 30,220 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो नियुक्ति की शेड्यूल जारी होने की बात भी की जा रही है। उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित शेड्यूल जारी किया था। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की प्रतिष्ठा पर सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 5 अंक जोड़ने का निर्णय छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई के तहत किया गया है। अगली खबर है कि शिक्षकों की नियुक्ति की काउंसलिंग को शेड्यूल जल्द ही जारी होगी। प्रदेश के छठे चरण की प्रारंभिक शिक्षकों की 94,000 पद पर बहाली के लिए शेड्यूल जल्द जारी होगी। अगली खबर है कि SSC ये SSC ने यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है यानी कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया है कैलेंडर और 15 परीक्षाएं होगी आयोजित। तो इस तरह से कैलेंडर देखिए जारी हो गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने दिसंबर 2021 से मार्च 2021 से 2023 तक निकलने वाली सभी भर्तियों को संभावित तिथि जारी की गई है। इसमें CGL, MTS और CHSL की अनुमानित तिथि भी घोषित की गई है। SSC की परीक्षा के माध्यम से MTS दिल्ली पुलिस MTS, CGL, CHSL, SSC, GD कांस्टेबल आदि नियुक्तियों को लेकर भी परीक्षा कैलेंडर पूरी जानकारी दी गई है। सबसे पहले इस साल 23 दिसंबर को CGL की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 जनवरी निर्धारित है। परीक्षा अप्रैल 2022 में आयोजित होगी। कांस्टेबल, GD, CAPF, NIA, SSF, असम राइफल परीक्षा 2023 की नियुक्ति के लिए 22 फरवरी 2023 को अधिसूचना जारी की जाएगी। 31 मार्च 2023 तक आवेदन और जून में परीक्षा होगी। +2 स्तरीय संयुक्त Tier 1 परीक्षा के लिए अधिसूचना 1 फरवरी 2022 को जारी होगी। 7 मार्च तक आवेदन तथा मई में परीक्षा होगी। MTS नॉन तकनीक के लिए 22 मार्च को अधिसूचना, 30 अप्रैल तक आवेदन एवं सूचना में परीक्षा होगी। सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के मई को विज्ञापन जारी होगी। 9 जून तक आवेदन और जुलाई 2022 तक परीक्षा आयोजित होगी। अगली खबर जो है वो 15 जनवरी तक छुट्टी नहीं ले सकेंगे DM। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को समेत जिलों के सभी प्रभारी सचिव आदि संबंधित पदाधिकारियों को छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसको लेकर मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी विभागों को जिलों को निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री की समाज सुधार यात्रा 22 दिसंबर को शुरू हो रही है और यह 15 जनवरी तक चलेगी। इस तरह 15 जनवरी तक छुट्टियां रद्द होगी। मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा के दौरान 12 जिलों में जाएंगे। शेष जिलों को इन्हीं 12 जिलों में से टैग किया गया है, जिसके वे समीक्षा भी वह करेंगे। समीक्षा में सभी संबंधित पदाधिकारियों को उपस्थित होने का निर्देश है। वहीं यात्रा के दिन होने वाली समीक्षा बैठक की पूरी तैयारी करने का जिम्मा जिलाधिकारियों को दी गई है। इसी को देखते हुए संबंधित पदाधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। अगली खबर है वो प्राइमरी स्कूल से टैग होंगे आंगनबाड़ी केंद्र। तो राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों प्रोस की प्राइमरी स्कूल में से टैग किए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक गत 7 जून को ही जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के सहयोग से वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो विद्यालय परिसर के बाहर संचालित हैं उसे नजदीक के विद्यालय के साथ के पक्ष के अंदर संबंध कर रिपोर्ट दें। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए
संबद्ध विद्यालय के एक शिक्षक को आंगनबाड़ी केंद्र पर नामांकित बच्चों को पूर्व माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु नामित करना है। अगली खबर है कि मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है तो 70 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी पर मंदिर की छत पर लगानी पड़ती है क्लास। ये राजस्थान से खबर है। तो रतनपुरा पंचायत की 20 किलोमीटर क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या ऐसी है कि लोगों को पहाड़ियों पर चढ़कर मोबाइल पर बात करनी पड़ती है। यहाँ सिर्फ ऊंचाई पर ही नेटवर्क आता है, इसलिए पंचायत क्षेत्र में आने वाले गाँव के लोग मोबाइल साथ नहीं रखते हैं। मकानों की छतों और पेड़ों पर मोबाइल लटका देते हैं। कॉल आने पर कुर्सी लगाकर बात करते हैं। रतनपुरा बराच खेरेला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कंप्यूटर लैब है, लेकिन नेटवर्क नहीं आने से बंद है। ऐसे में कंप्यूटर क्लास पहाड़ी पर स्थित मंदिर के छत पर लगानी है। छात्र 70 फीट ऊंची पहाड़ी पर पहुंचते हैं, तब जाकर के किन्हीं से बात होती है। तो ये देखते हैं, फोटो देख रहे हैं शक्ति सिंह पवार, और ये छत पर बनाया गया है। लैपटॉप लेकर के कुछ आदमी खड़ा हैं और 3 बच्चियां हैं। तो इन लोग को यहाँ पर जो है नेटवर्क संबंधी प्रॉब्लम है, तो टेलीकॉम विभाग को और जितने भी मोबाइल टावर कंपनी उनको ध्यान देना चाहिए इन बातों पर, कि ताकि वहाँ कम्युनिकेशन की सुविधा सुनिश्चित हो। अगली खबर है ये कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की रिपोर्ट चौंकाने वाली कई खुलासे आए हैं। कम पढ़ाई तो घटेगी कमाई, यानी ज़िंदगी से पढ़ाई कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है, इसका खुलासा फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की ताज़ा रिपोर्ट में हुआ है। यह रिपोर्ट देश के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे 10 साल एज ग्रुप के करीब 12 करोड़ बच्चे पर सर्वे करके तैयार की गई है। इसके अनुसार क्लास 5 के करीब 50% बच्चे दूसरी क्लासेस की बुक्स नहीं पढ़ सकते। यही नहीं, इन 5वीं के 24.5% और 7वीं के 24% बच्चे ही घटाना जानते हैं। वहीं क्लास 2 के महज 3.8% स्टूडेंट को ही डिवीज़न यानी भाग करना आता है। 10% तक घट जाती है कमाई अगर बच्चा 1 साल कम पढ़ाई करता है। 70% तक बढ़ जाती है अपराधी बनने का खतरा भी प्री स्कूल नहीं करने पर। 12 करोड़ बच्चे 12 करोड़ बच्चे 10 साल एज ग्रुप के शामिल किए गए हैं सर्वे में। तो देख सकते हैं कि प्राइमरी शिक्षा का असर पिछले 4 साल के आंकड़ों पर दिखा। इसमें बहुत मामूली सुधार या गिरावट ही दिखती है। प्राइमरी एजुकेशन क्यों जोड़ी है, इसका अंदाज़ा ऐसे लगाएं कि जिन बच्चों की प्री स्कूल शिक्षा नहीं हासिल की, उनके 18 साल की उम्र तक किसी न किसी हिंसक वारदात में गिरफ्तार होने की आशंका 70% ज़्यादा रही है। बीते 15 वर्षों की स्टडी के मुताबिक एक क्लास कम पढ़ने के लिए भविष्य में मासिक कमाई 10% तक घट गई है। तो ये जो है 3 से 8 साल के बच्चों की साक्षरता दर के लड़कों से 16% कम है। लड़कियां राजस्थान फिसंडी है इसमें। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 84.7% लड़कों के मुकाबले 70.5% लड़कियां ही साक्षर हैं। राजस्थान, बिहार, हरियाणा, यूपी, झारखंड में यह अंतर नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। राजस्थान में 26.6% अंतर के साथ देश में सबसे खराब स्थिति है। यहाँ देख रहे हैं लड़के और लड़कियां में अंतर जो है इस तरह से देख सकते हैं। बड़ी चिंता की विषय है कि मध्य प्रदेश में 40 से 38 इंडिकेटर्स में 72, केरल सबसे कम 27 पैमानों पर ही खरा नहीं उतरा। ये छोटे राज्यों की रैंकिंग है जो केरल से शुरुआत होती है और झारखंड तक है। तो केरल का पहला स्थान है, दूसरा हिमाचल, तीसरा पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड। 40 इंडिकेटर्स तैयार हुए थे रिपोर्ट में। फाउंडेशन लिटरेसी जो है न्यूमेरिक इंडेक्स में 40 मानकों को तैयार किया गया था। कुछ मानकों को नज़रअंदाज किया गया। इसमें जो है घर में स्कूल की दूरी, स्कूलों में बिजली, स्पोर्ट्स ग्राउंड, लाइब्रेरी, इंटरनेट, एडमिशन और ड्रॉप आउट रेट, शिक्षकों की उपलब्धता और शिशु मृत्यु दर आदि को भी शामिल किया गया था इंडिकेटर्स में। अगली खबर है ये बिहार में बंद हो सकते हैं स्कूल। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिए हैं निर्देश। चूँकि बिहार में स्कूल बंद होने का कारण कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और ठंड के असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस बारे में
अलर्ट कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में कहा गया कि तापमान के 7 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने की स्थिति में सुबह की पाली में स्कूलों का संचालन नहीं किया जाए। साथ ही अगर ज़रूरत महसूस हो तो स्कूल बंद भी कर दिए जाएं। केंद्र सरकार की इस गाइडलाइन के अनुरूप बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को उचित फैसला लेने के निर्देश दिए। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देश दिए थे। अगली खबर है कि क्षेत्रीय कार्यालय में जांच को नहीं आए 3 जिलों की सर्टिफिकेट। शिक्षक नियोजन कार्यक्रम कार्य की प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए विभाग आदेश के बावजूद तिरहुत प्रमंडल के जिलों में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा के सभी चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट का सत्यापन 30 अक्टूबर तक कराने का आदेश दिया था। हालांकि पंचायत चुनाव के कारण जिलों ने अनुरोध पर समय बढ़ा, लेकिन 1.5 महीने के बाद भी प्रमंडल 3 जिलों से बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को सर्टिफिकेट व मार्कशीट की फोटोकॉपी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। सीतामढ़ी से पिछले दिनों केवल लिस्ट भेजी गई थी जिले जिसे वापस करते हुए सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी साथ जमा करने को कहा गया है। प्रभारी उप सचिव दिनेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि मुजफ्फरपुर नियोजन कोषांग से सत्यापन के लिए 2989 सर्टिफिकेट मिले हैं, जिसमें करीब 2200 का सत्यापन हो चुका है। वहीं वैशाली के 950 व मोतिहारी के 1280 सर्टिफिकेट का सत्यापन हो चुका है। बेतिया, सीतामढ़ी और शिवहर के सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए नहीं मिला है। अगली खबर है शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। ये काउंसलिंग शिक्षा विभाग के शेड्यूल जारी करने को तैयार है। लास्ट में कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा तेज चुभती है। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाती है, पर दिल पर लगी बात ज़िंदगी भर याद रहती है। तो चलिए मित्रों, अब हम लेते हैं विदा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब था, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।